नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ पुलिस में निकली दरोगा और सूबेदार की भर्ती उम्र सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सब इंस्पेक्टर की 278 वैकेंसी है। इसके अलावा सूबेदार पद पर 19, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा की 11, प्लाटून कमांडर की 14, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट की 4, सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज की 11, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर की 5 और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम की 9 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, जबकि सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम पदों के लिए उम्मीदवारों को BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या इसके समकक्ष कोर्स किया होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को ही मिल जाएगा वेतन। छत्तीसगढ़ की सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को ही वेतन मिल जाएगा। इस संबंध में सीएम ने विभाग को निर्देशित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन का भुगतान होता है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 206 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए। छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगा चिकन मटन, विष्णुदेव साय ने जारी किया आदेश। रायपुर नगर निगम ने 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश अनुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्राही ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दिन रायपुर के सभी मांस मटन विक्रय केंद्र और पशुवध गृह बंद रहेंगी। स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ को दीपावली छठ के लिए 4 स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 7,350 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक 2 महीनों के लिए चलाई जा रही है। हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। पीएम आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को भी मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना भौतिक सत्यापन वर्ष 2024 से 25 अनुसार जिले की चारों जनपद पंचायत बेमेतरा, नवागढ़, साजा व बेड़ला की स्थायी प्रतीक्षा सूची में विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हितग्राहियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे सभी हितग्राहियों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से विलोपित किया जाना है। इसके अलावा संबंधित जनपद पंचायत की सूची जिले के वेबसाइट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। विलोपन की कार्यवाही से पहले संबंधित हितग्राहियों के संबंध में 24 अक्टूबर तक कार्यलीन समय में दावा आपत्ति आमंत्रित की जा रही है। 396 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगी डिग्री। IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल। IIT भिलाई इस साल अपना तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह एक साथ 26 अक्टूबर को कर रहा है। इसमें इस साल उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 396 होगी। ये 2 बैच 2023 और 2024 के छात्र हैं। इनमें से 2024 बैच के विद्यार्थी तो कैंपस में मौजूद हैं, लेकिन 2023 बैच के विद्यार्थी पास आउट होकर अपने अपने करियर की ओर बढ़ गए हैं। अब इन सभी 2023 बैच के बीटेक ऑनर्स, एमटेक, MSc और PhD स्कॉलर्स को दीक्षांत के लिए आमंत्रण भेजा गया है। स्टेशनों में लिफ्ट और एक्सीलेटर की संख्या बढ़ा रहा रेलवे, रीडेवलपमेंट का काम शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिफ्ट लिए और एस्केलेटर की संख्या बढ़ाने की दिशा में रेलवे आगे बढ़ा है, क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस हिसाब से यात्री सुविधाओं के अभाव में महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी होती है। इसे देखते हुए रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों पर 10 लिफ्ट और 7 एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। रायपुर स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म पर 3 लिफ्ट एवं 2 एस्केलेटर है, लेकिन कभी बंद तो कभी चालू वाली स्थिति में चल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों की बैठक ली। प्राधिकरणों के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों की उपस्थिति में
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यों को निरस्त कर प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर दी महंगाई पर चढ़ाई, सस्ते में मिलेगा आटा, दाल और चावल। महंगाई से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिवाली से पहले आटा, दाल और चावल सस्ते दाम पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार भारत ब्रांड का दूसरा चरण आज से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले इस ब्रांड को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री करेंगे। फिलहाल 4 राज्यों में NCCF वैन के जरिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अगले 10 दिनों में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पटाखा दुकानों के संचालक को लेकर एडवाइजरी जारी। दीपावली त्योहार को देखते हुए जिले में संचालित समस्त स्थायी अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग रायगढ़ द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला अग्निशमन अधिकारी बी कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर उज्ज्वलनशील सामग्री से बने टिन द्वारा निर्मित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में फेरबदल, ASP रैंक के 11 अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग ने 11 एडिशनल SP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। अवर सचिव DS ध्रुव द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों और इकाइयों में तैनात इन अधिकारियों को इन नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस तबादले से राज्य के पुलिस बल में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया की जा रही है। रायपुर ट्रैफिक ASP ओम प्रकाश शर्मा को पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। वहीं बिलासपुर में पदस्थ ASP नीरज चंद्राकर का तबादला स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस मुख्यालय रायपुर में कर दिया गया है। साइक्लोन दाना का असर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द है। चक्रवाती तूफान दाना के असर से कई ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रद्द हुई ट्रेनों की सूची जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द किया है सभी ट्रेनें रायपुर रेल मंडल से गुजरती हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के चलते ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को तगड़ा झटका लगा है। चक्रवाती तूफान दाना का असर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में दिखेगा। तूफान के आने से पहले प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं 24 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ सरकार के सामने पूर्व CM ने रखी 5 मांगें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में लोहारडीह में हुई घटना के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों को न्याय दिलाने, जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, जिसे तोड़कर नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हड़ताल, 24 अक्टूबर को हजारों स्कूल रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ के शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 24 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे प्रदेश के 1000 स्कूल बंद रहने की संभावना है। इस हड़ताल का आयोजन छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 4 प्रमुख शिक्षक संघ एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश का आवेदन भी जमा कर दिया है और जिला मुख्यालयों पर धरना रैली को और ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है। दिवाली की तैयारी में परिवार सहित जुटे कुम्हार, घरों को रोशन करने चाक की रफ्तार तेज हुई। दीपों का पर्व दीपावली को महज 1 सप्ताह बचा है। दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों का चाक तेजी से चलने लगा है। उन्हें अच्छी ग्राहक की उम्मीद है, जिससे उनकी रोजी रोटी बेहतर ढंग से चल सकेगी। कुम्हारों का पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा हुआ है। जिले के ग्राम नेवारी कला, सांकरी, कंवर, उरमा, बरही में स्थित कुम्हारों की बस्ती में मिट्टी का सामान तैयार किया जा रहा है। ग्राम नेवारी निवासी घनश्याम ब्रिजलाल आदिवासी ने बताया कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है। रोज 100 से 200 दीपक बना रहे हैं।
कांग्रेस में बड़ी टेंशन, प्रमोद दुबे के बाद अब कन्हैया अग्रवाल ने भी खरीदा नामांकन फॉर्म। रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। इसे लेकर एक और जहां सस्पेंस बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के लगातार बगावती तेवर दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के बाद अब कन्हैया अग्रवाल ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। पता होगा कि बीजेपी ने 2 दिन पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बीजेपी ने रायपुर दक्षिण सीट से सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पसंद अनुसार पार्टी आलाकमान ने सुनील सोनी को बड़ा मौका दिया है। सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा ऑटोमेटिक जांच मशीनें बंद है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी अस्पतालों में खून से लेकर सभी तरह की पैथोलॉजी जांच करने वाली 2000 से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीनें केमिकल की कमी के कारण बंद पड़ी हुई हैं। पड़ताल में खुलासा हुआ है कि CJMSC ने केमिकल की सप्लाई के लिए हाल ही में जो रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जारी किए हैं उनमें कई बड़ी खामियां हैं। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के तहत प्रदेश में प्रोप्राइटरी आइटम यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लगने वाली सामग्री की सप्लाई केवल निर्माता कंपनियां ही कर सकती हैं, उन नियमों की अनदेखी की गई है। यात्रियों को बड़ा झटका, इंडिगो ने बंद की जगदलपुर रायपुर बुकिंग। इंडिगो ने जगदलपुर रायपुर रूट की बुकिंग बंद कर दी है। 28 अक्टूबर के बाद इंडिगो इस रूट पर बुकिंग नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि इंडिगो इस सेक्टर को बंद करने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि अधिकृत रूप से नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिगो आगे इस रूट पर कंटिन्यू रहेगी या नहीं। कहा जा रहा है कि विंटर शेड्यूल की संभावित पैसेंजर लोड को देखते हुए इंडिगो ने सेक्टर बंद करने का फैसला लिया है। सरगुजा में घंघरी बकनाखुर्द सड़क जर्जर, कांग्रेस ने किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिले में सरगवा से घंघरी बकनाखुर्द मार्ग की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेस ने अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। सड़क 6.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। परिवहन विभाग ने इस मार्ग में फिटनेस सेंटर बनाया है, जिसके कारण भारी वाहन फुल लोड लेकर चलती है। कांग्रेस ने जल्द सड़क नहीं सुधारने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरगवा में अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर सेंट्रल जेल की अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल बिलासपुर में चल रही अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाई है। कैदियों के परिजनों की शिकायती पत्र को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर दी है। डिवीजन बेंच ने मामले में जेल डीजी को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दरअसल सेंट्रल जेल में दशहरा पर्व के दिन गैंगवार हुआ था। इस दौरान एक कैदी ने विचाराधीन बंदी पर हथियार से हमला कर दिया था। जेल प्रबंधन ने इस मामले को दबा दिया। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद अधीक्षक ने सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पिटाई से घायल युवक को सेल में डाल दिया। रायपुर में 10 टंकियों से पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित। आज की शाम 50% पानी ही आएगा। रायपुर में आज की शाम शहर की 10 टंकियों से पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। पुराना 80 MLD प्लांट के इंटक वेल में इंटर कनेक्शन का काम किया जाना है। बुधवार की सुबह पानी टंकियों से पेयजल की सप्लाई नियमित रहेगी। इसके बाद शाम को 50% पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि काम के दौरान सुबह पानी की सप्लाई नियमित रहेगी, लेकिन शाम को 50% पानी की सप्लाई शुरू होगी और गुरुवार को सुबह पानी की नियमित रूप से सप्लाई होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, गंगरेल के फुटहा मुड़ा को मिल सकता है रामसर साइट का दर्जा। धमतरी में गंगरेल बांध के तट पर बसे फुटहा मुड़ा में 90 साल से आ रहे 82 तरह के देसी विदेशी पक्षियों को सुरक्षा घेरा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने फुटहा मुड़ा व उसके आसपास के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। हरी झंडी मिलने के बाद ही रामसर साइट घोषित होगी। छत्तीसगढ़ में अभी कोई रामसर साइट नहीं है। सर्वे और रिसर्च के अनुसार गंगरेल बांध के इस तट पर 3-4 महीनों के लिए साइबेरिया, अफ्रीका और अमेरिका से पक्षियों का झुंड पहुंचता है। इसी कारण 1934 में अंग्रेजों ने बाकायदा अपने लिटरेचर में इसका जिक्र किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 40 प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे मुफ्त इलाज।
सरकार ने CGHS और ECHS की सर्विस का दायरा बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी 40 प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार ने अपनी लिस्ट में 40 अस्पतालों को शामिल कर लिया है। इन सभी अस्पतालों की रेट लिस्ट भी CGHS और ECHS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए न के बराबर होगी। साथ ही जो इलाज के खर्चा होगा वो बाद में सरकार देगी। हाल ही में एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ने 40 प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को अपने पैनल में शामिल किया है। ये फैसला हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। पोल्यूशन कम करने के लिए केंद्र सरकार खर्च करेगी 1.75 लाख करोड़ रुपए। देश में बढ़ती पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए सरकार अर्बन मेगा बस मिशन के तहत देश के अलग अलग शहरों में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगी। इस प्लान को अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। इस मिशन पर सरकार की ओर से 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस अर्बन मेगा बस मिशन में बस स्टॉप, टर्मिनल और डिपो सहित इलेक्ट्रिक बसों और रिलेटेड इंफ्रा तैयार किया जाएगा। नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के अलावा मिशन में 5000 किलोमीटर पैदल और साइकिल चलाने के लिए सड़कों का निर्माण शामिल होगा। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM। जम्मू कश्मीर में नए आतंकवादी संगठन तहरीक लब्बैक या मुस्लिम का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई लोकेशन पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक TLM बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अलग ग्रुप है। यह आतंकियों की भर्ती करने का एक मॉड्यूल है। इसी ग्रुप ने गांदरबल में अटैक किया था जिसमें 7 लोगों की जान गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।